हेलो बच्चों, आज जो है इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। सॉयल को एक्सप्लेन करते हैं, सॉयल क्या होता है और क्लासिफिकेशन सॉयल का। तो सॉयल का क्लासिफिकेशन आज का मेन टॉपिक है। सॉयल कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस components, each of which has its own physical, chemical properties in equilibrium or transient state relationship with the other। तो सॉयल जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मैनर में होता है, जहाँ पर कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इन सभी जो होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये सभी सिस्टम सॉलिड, लिक्विड, गैसियस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि सॉयल को फॉर्म करता है। ये जो गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी जो होते हैं मिल करके गैसियस, सॉलिड, लिक्विड कंपोनेंट्स, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉयल की शो करते हैं। और इनका आपस में जो होता है क्या रिलेशनशिप होता है, ट्रांजिएंट स्टेट, इनका इक्विलिब्रियम, ये सभी जो होता है सॉयल कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं, सॉयल की कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं। सॉयल हैज़ ए डिस्टिंक्टिव फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआन, पोरिफर्स, निमेटोड्स, ओलिगोचीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स एक्सेट्रा that make the biotic component of the soil। तो सॉयल में कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उसकी होती है, जैसे कि उसकी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। एंड वहाँ का जो सॉयल के ऊपर जो फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि जो वहाँ पर वेजिटेशंस होता है या वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्यूना में, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोटोजोआन्स है, पोरिफर्स, निमेटोड्स, ओलिगोचीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, ये सभी जो होते हैं ये वहाँ पर जो होता है वहाँ का बायोटिक कंपोनेंट सॉयल का फॉर्म करते हैं। तो सॉयल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये सॉयल जो है रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। नेचुरल रिसोर्स में ये सॉयल रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पर जो लेयर बनती जाती है, सॉयल प्रोफाइल जो बनती है वही सॉयल कहलाती है। तो सॉयल की स्टडी जो करते हैं, सॉयल की स्टडी जिसमें की जाती है वो साइंस कहलाता है पीडोलॉजी। और सॉयल की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कहते हैं पीडोलॉजिस्ट। तो ये सॉयल के बनने की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको कहलाता है पीडोजेनेसिस। द लिक्विड एंड गैसियस फेजेज आर ए स्मॉल वॉल्यूम्स फेयरली होमोजीनस वेयर एज द सॉलिड फेज इन हेट्रोजीनस। तो वहाँ का सॉयल का जो लिक्विड एंड गैसियस फेज होता है स्मॉल वॉल्यूम में, वो शो करता है होमोजीनस प्रॉपर्टी के उसके। एंड वहाँ का जो सॉलिड फेज होता है वो शो करता है कि वहाँ पर हेट्रोजीनस प्रॉपर्टी को। तो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कंसिस्टिंग ऑफ ए रेंज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये जो होते हैं होमोजीनस टाइप्स के, जो कि लिक्विड एंड गैसियस फेज होता है, एंड हेट्रोजीनस जो कि सॉलिड फेज होता है। ये सब दोनों मिला करके ये जो है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के डिफरेंट रेंजेस को शो करते हैं सॉयल में। द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन सॉयल में बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि सॉयल की जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके बेसिस पर हम सॉयल को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रॉकी सॉयल, यानी चट्टानी सॉयल जो होता है। इट मे बी ड्राई और वेट by means of running waters
और द स्प्रिंग्स। तो रॉकी सॉयल जो होती हैं ड्राई या वेट टाइप की सॉयल्स होती हैं, जो कि स्प्रिंग्स या वाटर वगैरह की रनिंग के थ्रू जो होता है रॉकी सॉयल्स बनती हैं। इन रॉकी सॉयल ऑल टाइप्स ऑफ जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स में डेवलप। तो जो रॉकी सॉयल होती हैं उनमें जीरोफाइट्स टाइप के प्लांट और मीजोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वहाँ पर जो है उस तरह का वेजिटेशन यानी जीरोफिटिक या मीजोफिटिक टाइप्स का वेजिटेशन वहाँ पर रॉकी सॉयल में पाई जाती है। द वेट रॉकी सॉयल्स फेवर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑफ पोडोस्टिमेसी। जो वेट रॉकी सॉयल होती है, रॉकी सॉयल चूँकि 2 टाइप्स की होती हैं, वेट भी होती है और ड्राई भी होती है। तो जो वेट रॉकी सॉयल होती है वो पोडोस्टिमेसी की ग्रोथ को फेवर करती है, यानी जहाँ पर वेट रॉकी सॉयल होगी वहाँ पर पोडोस्टिमेसी के प्लांट तेज़ी से ग्रो करेंगे। एनुअल्स और रेयर बट द क्रिप्टोगैमिक फ्लोरा इज प्रीडोमिनेंट इन ऑन रॉकी सॉयल्स। यानी कि वहाँ पर जो होते जहाँ पर रॉकी सॉयल होती है, जो एनुअल्स क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं, बहुत ही रेयर दिखाई देती हैं। लेकिन जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैम फ्लोरा यानी कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो वहाँ पर जो होते हैं रॉकी सॉयल में प्रीडोमिनेंट स्पीसीज के रूप में ग्रो करती हैं। तो जो रॉकी सॉयल होती है वो ड्राई या वेट हो सकती हैं स्प्रिंग की, और रॉकी सॉयल में जीरोफिटिक और मीजोफिटिक प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सेकंड होता है सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल यानी कि बलुई मिट्टी, जिसका कि टिनी पार्टिकल्स होता है 0.2 से लेकर के 2 मीटर इन डायमीटर में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्टज, फेल्सपार, मीका एक्सेट्रा। तो ये जो सॉयल होती है सैंडी सॉयल, ये जो होती है क्वार्टज, फेल्सपार, मीका के थ्रू जो होती है कंसिस्ट की जाती है एंड पोसेसेस पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और इस सॉयल की, सैंडी सॉयल की जो होती है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही लो होती है। तो द वेजिटेशन ऑफ सैंडी सॉयल इज मेनली जीरोफिटिक विच फेवर द ग्रोथ ऑफ एनुअल्स एंड बाइनियल्स। जो सैंडी सॉयल्स होती है यहाँ पर जो होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, इस सॉयल में बहुत जो वेजिटेशन होता है वो जीरोफिटिक टाइप्स का वेजिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट्स जो होता है सैंडी सॉयल में तेज़ी से ग्रो करते हैं। और जो सैंडी सॉयल होता है वहाँ पर एनुअल यानी कि वार्षिक और बाइनियल यानी द्विवर्षीय प्लांट्स जो होते हैं बहुत जो है उनकी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को ये सॉयल फेवर करती है। यानी सैंडी सॉयल में जो होते हैं एनुअल या फिर बाइनियल प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से होती है। द कॉमनली ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द सैंडी सॉयल्स आर आइपोमिया, स्पिनिफिक्स, फेस्ट्यूला, इरिग्यूनियम, क्रिस्टीनियम, ये जो है वहाँ के मेन प्लांट्स होते हैं। यानी सैंडी सॉयल में जो है जो ग्रो करते हैं प्लांट उनमें है आइपोमिया, स्पिनिफिक्स, फेस्ट्यूसा, इरिंजीनियम, क्रिस्टीनियम, ये जो होते हैं ये प्लांट्स वहाँ पर तेज़ी से ग्रो करते हैं सैंडी सॉयल में। यानी जीरोफिटिक प्लांट जितने भी होते हैं सब वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दीज पॉसेसेस लॉन्ग प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड रूट्स एंड बैक्स कोटेड लीव्स। ऐसी सैंडी सॉयल्स में जो होते हैं वहाँ पर ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनमें कि ब्रांच जो जहाँ पर रूट जो होता है प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग पाई जाती है रूट में, और लीव्स जो होता है उनमें वैक्स कोटिंग पाई जाती है। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं सैंडी सॉयल में तेज़ी से ग्रो करने हैं। थॉर्नी बुशेस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सच ए सॉयल। तो थार्नी बुशेस यानी कि जो कांटे नुमा जो श्रब्स टाइप्स के प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं सैंडी सॉयल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं सैंडी सॉयल यानी बलुई मिट्टी जिसके कि सॉयल की जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं और 0.2 से लेकर 2 मीटर तक डायमीटर में पाए जाते हैं, जो कि क्वार्टाइज, फेल्सपार, मीका से मिलकर के कंसिस्ट होते हैं। और इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही पुअर होती है। सैंडी सॉयल में जो होते हैं जीरोफिटिक टाइप का वेजिटेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। एनुअल और बाइनियल ग्रोथ को ये सैंडी सॉयल फेवर करते हैं। और यहाँ पर जो होते सैंडी सॉयल में आइपोनिया, स्पिनिफिक्स, फेस्ट्यूसा जैसे प्लांट जो होते हैं बहुत आसानी से वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये सॉयल जो होती है, सैंडी सॉयल जो होती है यहाँ पर यानी कि जो प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग वाले रूट्स होते हैं या बैक्स कोटेड लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पर तेज़ी से ग्रो करते हैं सैंडी सॉयल में। इनके अलावा थॉर्नी बुशेस प्लांट्स जो होते हैं इस तरह की सॉयल में, सैंडी सॉयल में आसानी से पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट होता है लाइम सॉयल। लाइम सॉयल यानी जो चूना युक्त सॉयल होती है। तो द पोसेसेस हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इज दस पुअरली नरिश्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। जो लाइम सॉयल होती है यानी जो चूना युक्त सॉयल होती है, ये जो होते हैं मेनली यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इस सॉयल में। और ये जो होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नरिशमेंट नहीं होता है, यानी प्लांट ग्रोथ ऐसी सॉयल में अच्छी नहीं होती है। तो प्लांट ग्रोथ को ये बिल्कुल फेवर नहीं करते हैं। इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉयल इट हैज़ ग्रेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर सैंडी सॉयल की कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है अच्छी होती है सैंडी सॉयल की अपेक्षा। तो सैंडी सॉयल के कंपैरिजन में जो होता है लाइम सॉयल जो होती है इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस सॉयल आर थिकली कोटेड with hairs and possesses much divided leaves, usually bluish green in color। तो जो लाइम सॉयल होती है, लाइम सॉयल में जो होती है प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनमें कि थिक कोटेड हेयर्स पाए जाते हैं और उनमें जो होता है लीव्स जो होती है बहुत अधिक डिवाइडेड होती है। और इन प्लांट्स में लीव्स जो होती है उनका कलर जो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर के जो है लीफ वाले प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो पहली चीज़ लाइम सॉयल जो होती है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की चूँकि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक परसेंटेज में पाए जाते हैं, इसलिए जो है प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, नरिशमेंट उनका अच्छा नहीं हो पाता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो लेकिन सैंडी सॉयल की अपेक्षा इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है अच्छी होती है। और यहाँ पर जो लाइम सॉयल है यहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिनमें कि बहुत ही थिक कोटिंग जो होती है हेयर की होती है, हेयर के साथ, और सॉयल लीव्स जो होती है थिक कोटिंग वाली होती है, हेयर उसके ऊपर पाए जाते हैं, और लीव्स जो होती बहुत अधिक डिवाइडेड होती है और ब्लूइश ग्रीन कलर में लीव्स पाई जाती हैं। तो ऐसे ही प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं लाइम सॉयल में ग्रो करते हैं, जबकि पुअरली नरिशमेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए ये सॉयल। तो लाइम सॉयल जो होती है एग्रीकल्चर के लिए या प्लांट ग्रोथ के लिए या हम कहें वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है क्ले सॉयल। क्ले सॉयल जिसको कि चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसकी पार्टिकल्स होते हैं 0.02 मीटर डायमीटर में पाया जाता है। इसकी टिनी पार्टिकल होते हैं जो कि 0.02 मीटर डायमीटर में पाए जाते हैं। इसे क्ले सॉयल या फिर जो है चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। क्ले सॉयल जो होती है फर्टाइल होती है और ह्यूमस एंड वाटर यहाँ पर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्ले सॉयल इज फर्टाइल एंड हैज़ गॉट ह्यूमस एंड वाटर। इट हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो क्ले सॉयल होती है
इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है। मीजोफाइट्स, एनुअल्स एंड बाइनियल्स possessing underground stems usually flourish in this soil। जो क्ले सॉयल होती है इसमें मीजोफाइट्स टाइप के सॉयल जो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनमें जैसे एनुअल प्लांट्स हैं जो कि एक वर्षीय होते हैं, या बाइनियल प्लांट्स जो कि द्विवर्षीय प्लांट्स टाइप के होते हैं, जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं इस सॉयल में, क्ले सॉयल में आसानी से ग्रो करते हैं। द जेनरा लाइक साइप्रस, मार्सिलिया, चिनोपोडियम एक्सेट्रा ग्रो इन सच सॉयल। इसमें जैसे साइप्रस है, मार्सिलिया है, चिनोपोडियम है, इस टाइप्स के जो हैं प्लांट्स, इस टाइप के जेनरा जो है क्ले सॉयल में तेज़ी से ग्रो करते हैं। क्योंकि क्ले सॉयल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और ह्यूमस और वाटर दोनों इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। इसलिए यहाँ पर मीजोफाइट्स टाइप के प्लांट्स जो कि एनुअल और बाइनियल दोनों टाइप्स के प्लांट्स इस सॉयल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और यहाँ पे ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह भी जो है इस सॉयल में पाया जाता है। तो साइप्रस, मार्सिलिया, चिनोपोडियम टाइप्स के प्लांट्स इस सॉयल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये सॉयल जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है लोमी सॉयल। लोमी सॉयल जिसको कि हम दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी यानी कि यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, ह्यूमस एंड सैंडी पार्टिकल्स। लोमी सॉयल दोमट मिट्टी यानी कि यहाँ पर बराबर मात्रा में जो है क्ले, ह्यूमस एंड सैंडी पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होता है, तब इसे हम कहते हैं लोमी सॉयल या दोमट मिट्टी। ये जो होते हैं ये लोमी सॉयल जो होते हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी सॉयल मानी जाती है। इट इज़ ए बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड सैंड बोथ। दोमट इसीलिए इसको कहा जाता है लोमी, क्योंकि इसमें जो होता है क्ले एंड सैंड दोनों ही बराबर बराबर मात्रा में जो है इसमें पाए जाते हैं। इनके अलावा ह्यूमस भी इस सॉयल में प्रेजेंट होता है। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए जो होती है सॉयल बहुत ही अच्छी मानी जाती है लोमी सॉयल। तो और ये जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी सॉयल मानी जाती है। मीजोफाइट्स फ्लोरिश वेल इन दिस सॉयल। तो इस सॉयल में जो होता है लोमी सॉयल्स में जो होते हैं मीजोफाइट्स जो होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस सॉयल में, लोमी सॉयल में मीजोफाइट्स टाइप के प्लांट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोमी सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉयल एंड दज मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लोमी सॉयल को जो है एग्रीकल्चरल सॉयल भी कहा जाता है और एग्रीकल्चर के लिए यानी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त सॉयल होती है। और लोमी सॉयल जो होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्रॉप यील्डिंग वगैरह के लिए जो होती है लोमी सॉयल बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर मीजोफाइट्स टाइप के प्लांट जो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि दोमट मिट्टी जहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में क्ले, ह्यूमस एंड सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए जो होता है यहाँ की जो सॉयल होती है बहुत ही फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चरल सॉयल भी कही जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमस सॉयल। ह्यूमस सॉयल इट इज़ वेल मैनर्ड सॉयल एंड कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन साल्ट्स। ह्यूमस सॉयल जहाँ पर कि जो होता है बहुत, इस सॉयल में जो होता है ऑर्गेनिक मैटर, मैन्यूअर्स वगैरह यानी खाद वगैरह बहुत अच्छी मात्रा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट्रोजन साल्ट वगैरह जो होता है उसकी हाई परसेंटेज जो होता है इस सॉयल में, ह्यूमस सॉयल में पाई जाती है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू आर्चिडेसी, ग्रैमनी, साइप्रेसी एक्सेट्रा फ्लोरिश वेल इन दिस सॉयल।
ये जो ह्यूमस सॉइल होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर या फिर मैनुअर्स वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इस सॉइल में जो होती है नाइट्रोजन साल्ट जो होता है उसकी हाई परसेंटेज पाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की सॉइल में जो होते हैं आर्चिडेसी के प्लांट्स जैसे आर्किड वगैरह, ग्रैमनी के प्लांट्स जैसे कि सीरियल्स क्रॉप होते हैं जैसे कि वीट है और भी जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं जैसे कि जितने भी तरह के सीरियल्स वगैरह पाए जाते हैं वो सभी इस प्लांट में, इस ह्यूमस सॉइल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। साइप्रेसी के प्लांट जैसे साइप्रस वगैरह यहाँ पर इस सॉइल में जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ह्यूमस सॉइल जो होता है वेल मैनर्ड सॉइल कहलाता है, मैनुअर्ड सॉइल कहलाता है, जहाँ पर जो होता है मैनुअर यानी खाद वगैरह की बहुत अच्छी मात्रा होती है, नाइट्रोजन साल्ट वगैरह का बहुत हाई परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आर्किडेसी फैमिली के, ग्रैमनी फैमिली के, साइप्रेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ये सॉइल जो होती है जो होता है फ्लोरिस होती है आर्किडेसी, ग्रैमनी और साइप्रेसी के प्लांट्स के थ्रू। तो ह्यूमस सॉइल जो होती है ये भी जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट होती है सलाइन सॉइल। नेक्स्ट है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल यानी कि जहाँ पर जो है सलाइनिटी जहाँ की अधिक होती है। इट इज़ रिच इन क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड इज़ यूजुअली कन्फाइंड टू डेल्टाज। यानी कि जो सलाइन सॉइल होती है जहाँ, जिसको हम लवणीय सॉइल कहते हैं, जहाँ पर मिनरल्स वगैरह की जो, जहाँ पर साल्ट वगैरह बहुत अधिक मात्रा में साल्ट वगैरह पाया जाता है, इस सॉइल में जो है सोडियम के क्लोराइड्स, पोटेशियम के क्लोराइड्स जो हैं डेल्टाज वगैरह में बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ फिजियोलॉजिकली ड्राई एंड फेवर्स द ग्रोथ ऑफ जीरोफिटिक और बीबीपेरस प्लांट्स। ये सलाइन सॉइल जो होती है यहाँ पर जो होते हैं जीरोफिटिक टाइप्स के प्लांट्स या फिर बीबीपेरस जो कि वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों ही जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। तो बीबीपेरस टाइप्स के प्लांट्स और जीरोफिटिक प्लांट्स बहुत तेज़ी से ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं, सलाइन सॉइल में, जहाँ पर कि पोटेशियम या सोडियम के क्लोराइड्स वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे कि डेल्टाज वगैरह में पाए जाते हैं। तो यहाँ की सॉइल जो होती है वो जीरोफिटिक और बीबीपेरस प्लांट्स को फेवर करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो होती है ऐसी सॉइल में, सलाइन सॉइल में तेज़ी से होती है। तो अभी हमने सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर जो होता है सॉइल जो होता है सैंडी सॉइल, जो है लोमी सॉइल, स्लाइन सॉइल, लाइम सॉइल और जो होता है सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, इन टाइप्स में पढ़ा था। तो ये जो टाइप्स थे वो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे थे। उनके अलावा जो है और भी टाइप्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सिस्टम्स ऑफ दियर क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम है सॉइल के ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ दियर फॉर्मेशन, particularly the nature of origin of mineral matter. Soils are sometimes classified as residual soils and transported soils. तो अगर हम कहें कि सॉइल के टाइप्स में या क्लासिफिकेशन डिफरेंट सिस्टम के बेसिस पर कर सकते हैं, तो अगर मोड ऑफ उनके फॉर्मेशन, मोड ऑफ दियर फॉर्मेशन और उनके पर्टिकुलर नेचर और ओरिजिन के बेसिस पर मिनरल मैटर के हम सॉइल को जो है टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, रेजिडुअल सॉइल्स एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। रेजिडुअल सॉइल्स जैसे कि रेजिडुअल सॉइल्स एंड दोज इन विच द होल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, that is weathering and pedogenesis, occurs at the same place. Thus, in the soil formation occurs at a place where their present matter, rock is present. यानी कि ये जो रेजिडुअल सॉइल्स होती है
ये जो है वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन, पूरी सॉइल की फॉर्मेशन जो होती है पूरी की पूरी वहीं पर होती है। यानी कि वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस एक ही स्थान पर यानी सेम प्लेस पर पाई जाती है। वेदरिंग यानी कि फिजिकल वेदरिंग या फिर जो है केमिकल वेदरिंग, क्योंकि जो सॉइल की प्रोसेस होती है, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट होती है वेदरिंग और सेकेंड होती है सॉइल डेवलपमेंट यानी पीडोजेनेसिस। तो वेदरिंग में 2 टाइप्स की प्रोसेस होती है, जैसे कि वेदरिंग में होती है कि विच इज़ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो वेदरिंग होती है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉइल रॉक्स इनटू सॉइल। तो जो वेदरिंग होती है, क्योंकि 2 टाइप्स की होती है, एक वेदरिंग होती है और एक होती है पीडोजेनेसिस यानी सॉइल का डेवलपमेंट। तो वेदरिंग जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहलाती है, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में यहाँ पर सॉइल रॉक्स वगैरह का सॉइल के फॉर्म में वेदरिंग ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। तो वेदरिंग जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल वेदरिंग और दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग which is what about by temperature, water, wind and biological agencies। यानी कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है वो जो होती है टेम्परेचर के कारण सॉइल रॉक का टूटना या ट्रांसफॉर्म होना, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू या बायोलॉजिकल एजेंसी के थ्रू जब वेदरिंग होती है तब वो वेदरिंग कहलाती है फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट होती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग which includes hydration, hydrolysis, oxidation, reduction and carbonation। तो हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, ऑक्सीडेशन होने की वजह से, रिडक्शन होने की वजह से या कार्बोनेशन की वजह से जो है वहाँ पर रॉक सॉइल जो होती है सॉइल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वो कहलाती है केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग जो होती है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, तो वेदरिंग तो और नेक्स्ट होता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस यानी सॉइल का डेवलपमेंट। सॉइल डेवलपमेंट विच इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट रिजल्ट इन सॉइल प्रोफाइल। इट इंक्लूड्स ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिनेशन, लेटराइजेशन। तो यहाँ पर जो सॉइल का डेवलपमेंट या पीडोजेनेसिस होता है, ये जो होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जिसकी फलस्वरूप जो होता है सॉइल प्रोफाइल फॉर्म होती है, यानी लेयर देयर लेयर सॉइल की परत बनती जाती है। तो सॉइल की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है पीडोजेनेसिस कहलाती है। इसमें जो है इंक्लूड होता है ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का फॉर्म में आना, कैल्सिनेशन एंड लेटराइजेशन। लेटराइजेशन मीन्स सिलिका इज रिमूव्ड while आयरन एंड एल्यूमिना रिमेन। जहाँ पर कि सिलिका को रिमूव किया जाता है और आयरन और एल्यूमिना वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो कहलाती है पीडोजेनेसिस। तो रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जहाँ पर कि वेदरिंग और पीडोजेनेसिस सेम प्लेस पर होती है, तब उस सॉइल को कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। These soils in the soil formation occurs at a place where there present matter rock in present। यानी कि जो सॉइल होती है वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है उसी जगह पे होती है जहाँ पर पेरेंट मैटर यानी कि पहले से जो रॉक सॉइल है वो प्रेजेंट होती है, तो वहीं पर वेदरिंग भी होती है और पीडोजेनेसिस यानी सॉइल का डेवलपमेंट या सॉइल का फॉर्मेशन भी सेम प्लेस पर होता है, तो वो कहलाता है रेजिडुअल सॉइल। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर दोज वेयर द वेदर्ड मटेरियल्स इज टेकन अवे एट अदर प्लेसेस। यानी कि जो वेदरिंग का मटेरियल होता है वो दूसरी जगह से आता है, तो कहलाता है, और जो फॉर्मेशन होता है वो दूसरी जगह पे होता है। तो वेदर मटेरियल जो होता है दूसरी जगह से दूसरे प्लेस से आता है और फॉर्मेशन दूसरी प्लेस पर होता है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल।
दिस इज एट these different places where through pedogenesis soil formation is completed. यानी डिफरेंट प्लेसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि वो वेदर मटेरियल वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पीडोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि सॉयल फॉर्मेशन वहाँ पर कंप्लीट होगा। यानी वेदर मटेरियल कहीं और से आता है और सॉयल का फॉर्मेशन करता है, तब इस तरह की वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग कहीं और होती है और सॉयल फॉर्मेशन या सॉयल का डेवलपमेंट किसी और जगह पे होता है। तो डिफरेंट जगहों पर जो होता है वेदरिंग होती है। वेदरिंग होकर के मटेरियल हवा द्वारा, पानी द्वारा या फिर किसी अन्य एजेंसी के थ्रू अन्य इस प्लेसेस पर लाया जाता है और वहाँ पर सॉयल फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तब उस तरह की सॉयल कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉयल, यानी ट्रांसफ़र होकर के, ट्रांसपोर्टेड होकर के दूसरी जगह पर सॉयल का फॉर्मेशन होना, पीडोजेनेसिस होना, वो सॉयल कहलाता है ट्रांसपोर्टेड सॉयल। द वेदर्ड मैटर मे बी टेकन अवे टू अदर प्लेसेस बाई सेवरल एजेंट्स। जो वेदर मैटर होता है, वेदर मटीरियल्स होता है, वो जो होता है सेवरल एजेंट्स के थ्रू दूसरी जगह पर जो है लाया जाता है, दूसरी जगह से लाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हवा के द्वारा आया या पानी द्वारा आया या फिर किसी अन्य ग्रेविटी फोर्स के थ्रू आया। तो जिसके द्वारा आता है उनके बेसिस पर सॉयल को फिर से जो है डिफाइन किया जा सकता है। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दीज ट्रांसपोर्टेड एजेंट्स द ट्रांसपोर्टेड सॉयल्स में बी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के नेचर, यानी ट्रांसपोर्टेशन किस एजेंट्स के थ्रू होता है। तो जिस एजेंट्स के थ्रू होता है तो उसके नेचर के बेसिस पर जो है ट्रांसपोर्टेड सॉयल्स को जो है 4 उसमें डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि कॉलोवियल सॉयल, कॉलोवियल सॉयल यानी कि उसको जो है ट्रांसपोर्टिंग जो है एजेंट जो है ग्रेविटी के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेड होता है। तो ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होने वाला जो सॉयल होता है वो कॉलोवियल ट्रांसपोर्टेड सॉयल कहलाता है। नेक्स्ट होता है ऑलूवियल। ऑलूवियल यानी कि बाई रनिंग वाटर, यानी कि रनिंग वाटर के थ्रू जो होता है, रनिंग वाटर के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेड सॉयल जो होता है, ट्रांसपोर्ट सॉयल का रनिंग वाटर के थ्रू जब होता है वेदर मटेरियल दूसरी जगह फॉर्मेशन वाली जगह पर लाया जाता है तो वो सॉयल कहलाता है एलुवियल ट्रांसपोर्टेड सॉयल्स। नेक्स्ट होता है ग्लेशियल। ग्लेशियल सॉयल यानी कि जहाँ पर जो होता है ग्लेशियर्स, लार्ज मासेस ऑफ स्नो, इनके थ्रू जो होता है वेदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर सॉयल का फॉर्मेशन होता है, तब उस तरह की सॉयल कहलाती है ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड सॉयल्स। और आइस वगैरह के थ्रू जो होता है, एजेंट्स के थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्टेड होता है वेदर मटेरियल और सॉयल का फॉर्मेशन करता है तो ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेड सॉयल्स कहलाता है। नेक्स्ट होता है यूलियन बाई विंड, यानी अगर विंड के थ्रू, हवा के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेड होता है वेदर मटेरियल और विंड के थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्टेड होकर वेदर मटेरियल किसी अन्य प्लेस पर पहुंचता है और वहां पर सॉयल का फॉर्मेशन होता है तो वो सॉयल कहलाती है यूलियन ट्रांसपोर्टेड सॉयल। यानी सॉयल जो होता है बकमैन और ब्रेडी के अनुसार सॉयल जो होता है एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी होता है जिसके कि अर्थ सरफेस पर ये जो है जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, मिनरल मैटर कंपोज्ड होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर पाए जाते हैं वो सॉयल कहलाते हैं। तो सरफेस लेयर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सॉयल। सॉयल जो होता है डायनेमिक लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और डेवलप होता रहता है। तो सॉयल फॉर्मेशन जो होता है वो रॉक्स एंड मिनरल्स के डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है। तो सॉयल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि एक बार अगर उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है तो दोबारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। और
वाइटल रोल प्ले करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो होता है वो सॉइल के ऊपर ही डेवलप होता है। तो ये हमने पहले भी बताया है कि पीडोलॉजी वो साइंस होता है जहाँ पर जो होता है डील किया जाता है विद लॉज ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल एज ए बॉडी इन नेचर। यानी कि पीडोलॉजी वो साइंस होता है जहाँ पर कि सॉइल की ओरिजिन के बारे में, फॉर्मेशन, उसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। तो नेचर में स्टडी की जाती है तो वो कहलाता है, यानी सॉइल की कंप्लीट स्टडी जो कहलाती है वो पीडोलॉजी कहलाती है। और पीडोलॉजी की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पीडोलॉजिस्ट कहते हैं। सॉइल जो होता है मेनली 4 कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, जिसमें कि मिनरल मैटर होता है। मिनरल मैटर 45% तक 45% तक मिनरल मैटर पाया जाता है। और सेकंड होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसमें 5% तक प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट होता है सॉयल मैटर। सॉयल वाटर जो होता है, सॉयल वाटर जो होता है 25% तक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है सॉयल एयर जो कि 25% तक प्रेजेंट होता है। यानी जो सॉयल होती है, सॉयल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स। मिनरल मैटर जो कि 45% तक पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि 5% तक पाया जाता है, सॉयल वाटर जो कि 25% तक पाया जाता है, और नेक्स्ट होता है सॉयल एयर जो कि 25% तक पाया जाता है। तो ये सॉयल जो होता है, सॉयल आल्सो कंटेन्स फ्लोरा एंड फ्यूना। यानी कि सॉयल जो होती है दोनों तरफ के, यानी कि फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सॉयल के ऊपर पाए जाते हैं। और ये सॉयल जो होता है हमने बताया कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर सॉयल जो होती है रॉकी सॉयल, यानी कि जहाँ पर सॉयल जो होता है रॉक से वेदरिंग की होती है, चट्टानी सॉयल जो होती है रॉकी सॉयल होती है। सैंडी सॉयल केमिकल बेस कंपोजिशन के बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि टीनी पार्टिकल जो होते हैं 0.2 से 2 मीटर डायमीटर में होते हैं। लाइम सॉयल, सैंडी सॉयल जिसकी कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है। लाइम सॉयल जिसके में कि कैल्शियम कार्बोनेट का हाई परसेंटेज पाया जाता है और पुअरली नरिशमेंट होता है प्लांट ग्रोथ का। और सैंडी सॉयल की अपेक्षा जो होता है इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अधिक होती है। और नेक्स्ट होता है क्ले सॉयल जिसमें कि पार्टिकल्स होते हैं 0.02 मीटर डायमीटर के होते हैं और इसकी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। और इसमें मीजोफाइट्स टाइप्स के प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं जो कि एनुअल और बाइनियल टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें साइप्रस, मार्सिलिया, चिनोपोडियम टाइप्स के प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं। लोमी सॉयल जो होती है जिसमें कि इक्वल प्रोपोर्शन में क्ले, ह्यूमस एंड सैंडी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सॉयल जो होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें क्ले और सैंड दोनों ही बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। मीजोफाइट्स टाइप के प्लांट्स इस सॉयल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसीलिए जो है लोमी सॉयल को जो है एग्रीकल्चरल सॉयल भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट सूटेबल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर नेक्स्ट जो हमने बताया था ह्यूमस सॉयल जो होते हैं वेल मैन्योर्ड सॉयल कहलाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन साल्ट की हाई परसेंटेज पाया जाता है, जिसमें आर्चिडेसी, ग्रैमनी, साइप्रेसी वगैरह के प्लांट ग्रो करते हैं।
नेक्स्ट हमने बताया था स्लाइन सॉयल, जिसमें कि साल्ट्स वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती, बहुत ही रिच सॉयल होती, जहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड रिच मात्रा में पाया जाता है। और ये अधिकतर जो होते हैं डेल्टाज वगैरह पर पाए जाते हैं इस तरह के सॉयल। और ये सॉयल जो होती फिजियोलॉजिकली जो होती बहुत ही ड्राई होती है और जीरोफिटिक और बीबीपेरस प्लांट की ग्रोथ को जो है ये सॉयल फेवर करता है। तो ये तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैंने बताया था। और इसी तरह से सॉयल का जो मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलरली नेचर, द ओरिजिन, मिनरल मैटर के बेसिस पर जो है सॉयल को हमने दो उसमें बताया कि रेजिडुअल सॉयल्स होती है एंड ट्रांसपोर्टेड सॉयल होती है। रेजिडुअल सॉयल मतलब जहाँ पर वेदरिंग होती है वहीं पर सॉयल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि होल प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन जहाँ पर होती है वो कहलाती है रेजिडुअल सॉयल। नेक्स्ट होती है ट्रांसपोर्टेड सॉयल, जहाँ पर वेदरिंग मटेरियल कहीं और से आता है, दूसरे प्लेस से आता है, और जो सॉयल का फॉर्मेशन होता है वो अदर प्लेसेस पर होता है, तो उनके बेसिस पर जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉयल। और ट्रांसपोर्टेड सॉयल चूँकि अदर डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वेदरिंग मटेरियल, तो जिन के द्वारा वो जो होता है ट्रांसपोर्टेड होता है उनके बेसिस पर उनको जो होता है 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कॉलुवियल जो कि ग्रेविटी के थ्रू, एलुवियल जो कि रनिंग वाटर के थ्रू वेदरिंग मटेरियल आता है, ग्लेशियल जो कि ग्लेशियर लेयर या मॉसेस, स्नो वगैरह के थ्रू आता है, एलुवियन जो कि विंड वगैरह के थ्रू आता है। तो ये थे सॉयल का क्लासिफिकेशन। डेट्स ऑल, थैंक यू।